सोचो, गंदा पानी है, राहगीर सोचता है इतनी प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान दिख नहीं रहा। कुएं में, इस बोरिंग में पानी डाला और डालने के बाद अगर ना निकला तो जो सामने है वो भी चला जाएगा। एक बार राहगीर सोचता है इसी को पी करके काम चला लेता हूं। अगर वो राहगीर उस बाल्टी के पानी को पी लेता है तो उससे क्या घटना घटेगी, एक बार आप अंदाज लगाइए। तो जिन लोगों के बीच में रहता था उसी को अपनी दुनिया मानता था। मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई, छोटे छोटे चाचा के बच्चे, घर के अंदर 4 गैया, 5-7 नौकर, दुकान, पल्लेदार, ये एक इंसान की दुनिया थी। हमारी भी यही थी। घर के अंदर रहना, उन्हीं लोगों की बार बार चिंता करना। दादा की चिंता सुबह भी करो, शाम भी करो। मम्मी की चिंता सुबह करो, शाम करो। दादी की दवाई सुबह ले आओ, उनको दुकान छोड़ दो, एक को मंदिर छोड़ दो। यही जीवन धीरे 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 करके चल रहा था। अचानक जिंदगी में गुरु आ गए। अचानक सोचा नहीं था कि इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी से भी कभी जीवन में मुलाकात होगी, लेकिन अचानक गुरु आ गए जिंदगी में। उस दिन, पहले दिन बहुत अखरा, जब दुकान छोड़ करके आचार्य जी के पीछे गया, जा रहा था गुरु जी के पीछे और सोच रहा था दुकान में भीड़ ज्यादा होगी, चल रही होगी, पता नहीं पापा संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए, है ना। पहली बार जब आप किसी धार्मिक कार्य के निमित्त से अधार्मिक व्यक्ति जब चलता है तो उसको उसका अधर्म खींचता है। मुझे आज भी याद है, जब गुरु जी के पीछे जा रहे थे तो हम सोच रहे थे फालतू में काहे को जा रहे हैं महाराज के पास, क्या मिलता है वहां पर जाने से। अब जो महाराज बने सो बने, हमको उनसे क्या। वो अपनी साधना करेंगे, उनको जो करना है सो करें। हम अपना दुकान धंधा छोड़ करके उनके पीछे लग गए। मिलना जाना कुछ है नहीं। ज्ञान के सागर, विद्यासागर, जयकारा खूब दूर से देखने मिले, पूरा दिन रहे और वही चीजों पर इंटरेस्ट। क्षेत्र पे जाने के बाद भी पोहा कहाँ मिलता है, पाउच कहाँ मिलता है, भैया कोल्ड ड्रिंक कहाँ पर मिलता है, शाम को रात में समोसा और आलू बंडा कहाँ पर मिलता है क्षेत्र में। सोच रहे हैं बस वो ही चीजें कहाँ मिलती हैं। वो जो चीज के लिए गए, वो चीज क्या है वो नहीं पता, ढूंढ रहे हैं कोई दूसरी चीजें। आप भी ढूंढते होंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पूछते हैं स्वल्पाहार की व्यवस्था फ्री वाली है कि पैसा वाली। क्यों पूछता है इंसान? भैया बिना खाए भूखे भजन ना होए गोपाला। घर से खा के भी आएंगे तो भी यहाँ पर जैसे बकरी के पेट में जितना भी भर दो, उसके बाद भी बकरी पत्ती देखती है तो मुंह तो मारी लेती है। अगर बाहर एक पोहे का काउंटर लगा दे, यार महाराज की प्रवचन में अभी टाइम है, तब तक अपन एक पोहा तो मसाखी लेते हैं। क्यों? घर से खा के आए हैं, लेकिन मिल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं। यही सोच के साथ पहली बार जब मैंने गुरुदेव के दर्शन करे तो लगा कि पूरा दिन खराब हो गया। 3-4 दिन 5 दिन साथ में रह लिया तो लौटा तो लगा कि इधर सब खराब है, उधर ही ठीक था। 2-5 दिनों में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और मेंटल हेल्थ जो है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। अब वहाँ बड़ा अच्छा था, पहले धोती पहनो तो शर्म आती थी, बाद में धोती नहीं मिली तो शर्म आ रही, क्या देखो वहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा था, हल्की कंफर्ट धोती में घूमते थे। अब ये दिखावे की दुनिया में कोट पैंट शर्ट बूट जूता बूता सब कुछ पहनना पड़ता है, वहाँ धोती दुपट्टे में काम चल जाता है। ये जिंदगी शुरुआती दौर पे चल रही थी। अचानक जिंदगी में एक बदलाव आया और गुरु जी की साधना को देख करके आचार्य जी के साथ करीब 63-100% तय बात है। जाएंगे ये बात तो जरूर है, लेकिन क्या करके जाएंगे ये तय करना है। घर के अंदर माई फैमिली माई लाइफ, बहुत लोअर एनर्जी वाले लोग सोचते हैं, हाइपर एनर्जी वाले जो लोग सोचते हैं वो कुछ अलग ही होता है। और ऐसे एक दो नहीं कई हुए हैं इस धरती पर
जिन्होंने अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जो बने हैं, कितने सारी असंख्यात 24 तीर्थंकरों की होकर के निकल गई हैं। ये सब वो लोग थे जो हायर लेवल स्टेज पर जी रहे थे। इनकी परंपरा का संबंध इस पंचम काल में, इस सड़े हुए शरीर में हमको आपको मिला। ये हमारा आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। आचार्य श्री जी ने एक उदाहरण हम सबको दिया था, हम आपके बीच में भी रखेंगे। रेगिस्तान है, तेज धूप पड़ रही है, तेज धूप में चलते चलते पूरे शरीर में जलन हो रही है, अंदर से प्यास है। प्यास के बाद दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी तक प्यासा राहगीर पहुंचा। पहुंच करके देखता है कि झोपड़ी में कोई इंसान नहीं है, एक हैंड पंप है। हैंड पंप लगा है और लगे हुए हैंड पंप में बगल में एक भरी बाल्टी पानी की रखी है, मटमैली पानी की बाल्टी रखी है। सामने एक बोर्ड रखा है, उस बोर्ड में लिखा है कि इस बाल्टी का पानी हैंड पंप के अंदर डालना पड़ता है। आपने कभी ऐसा प्रयोग किया होगा अपने जीवन में? पहले पानी भरना पड़ता है हैंड पंप में, फिर उसको चालू करो तो तब खिंचता है। कई बार जब रिवर्स मार देती है ना, शटरिंग टूट जाती है, नीचे के जो वॉल्व टूट जाते हैं तो पूरा पानी नीचे उतर जाता है। तो उसमें लिखा था कि इस हैंड पंप में इस बाल्टी का पानी डालना पड़ेगा। डालने के बाद चलाने पर, बहुत देर चलाने पर साफ पानी अंदर से बाहर आएगा। राहगीर बहुत प्यासा था। प्यासा राहगीर संकेत को पढ़ता है, पानी से भरी बाल्टी देखता है, फिर सोचता है इसी को पी लूं तो क्या दिक्कत है। सोचो, गंदा पानी है। राहगीर सोचता है इतनी प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान दिख नहीं रहा। कुएं में, इस बोरिंग में पानी डाला और डालने के बाद अगर ना निकला तो जो सामने है वो भी चला जाएगा। एक बार राहगीर सोचता है इसी को पी करके काम चला लेता हूं। अगर वो राहगीर उस बाल्टी के पानी को पी लेता है तो उससे क्या घटना घटेगी, एक बार आप अंदाज लगाइए। पीछे आने वाला जो दूसरा राहगीर होगा, उस राहगीर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पानी नहीं है। पानी नहीं है तो हैंडपंप नहीं है। बहुत सोच विचार करने के बाद उस राहगीर ने उस संकेत पर आत्मविश्वास के साथ पूरी बाल्टी पानी हैंडपंप में डाली। हैंडपंप में डालने के बाद चलाता रहा, चलाते पानी टपक पड़ा। जैसे ही टपका, पानी बूंद गिरना शुरू हुई, बिल्कुल ठंडा, शीतल, मीठा जल आया। उसने सबसे पहले बाल्टी को धो करके बाल्टी भरी। बाल्टी भर करके बाल्टी को बाल्टी की जगह पे रखा। पानी चलाता रहा, खूब पिया। उसके बाद खूब नहाया, कपड़े ठंडे किए। सब करने के बाद, तर होने के बाद उसको संकेत और उस बाल्टी को देख करके सुकून मिला। आगे की यात्रा पर चला गया। ये अच्छा हुआ कि पहले अच्छा होता? ये अच्छा हुआ। पूरा शरीर गीला किया, तरबतर किया, ठंडा पानी पिया, मीठा पानी पिया, और पिछले आगे आने वाले लोगों के लिए फिर उसने एक बाल्टी पानी भर करके रख दिया। राहगीर आया, चला गया। राहगीर आया, चला गया। आपके पूर्वजों, चामुंडराय एक राहगीर था, धरती पर आया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बनाए, दूसरे के लिए पानी भरा, चला गया वो। अब दूसरा राहगीर जाता है, वहां पर जाकर के अपनी प्यास बुझाता है, उस मीठे हैंडपंप को लाख धन्यवाद देता है कि नहीं? देता है। जितने जैन शासन के जितने मंदिर दिखेंगे, इन सारे मंदिर हमारे आपके पूर्वजों ने बनाए। जब ये बना रहे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा और इतना बड़ा मंदिर बना रहे, कौन आएगा पूजा करने? आएगा कोई पूजा करने? अभी तो बनाओ। बना करके छोड़ करके चले गए। वे चले गए। आज हमको जब उन्हीं की बनाई गई प्रतिमाएं निकलती हैं तो जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। कौन था वो राहगीर जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान को बना करके चला गया? काल ने उस प्रतिमा को जमीन के अंदर कबलित कर दिया। फिर कबल निकला,
फिर उनकी जय जयकार हो गई कि नहीं? होती है। आप भी राहगीर हैं इस दुनिया में। जितनी संपत्ति पुण्य की है आपके पास, उस पुण्य की संपत्ति से दूसरों के लिए भी एक बाल्टी पानी भरिएगा। सिर्फ खुद पी करके चले गए तो पिछले आने वाली जो जनरेशन है वो मर जाएगी। अभी 18,000 साल तक जैन शासन को जिंदा रखना है। उसमें आप एक कड़ी है। उस कड़ी में अभी 2,500 साल तक जो प्रवाहमान धर्म था, उस 2,500 साल बाद प्रवाहमान धर्म में 18,000 साल में बीच में हम और आप एक कड़ी है। मैंने अपनी मेहनत नहीं करी तो ये कड़ी टूट जाएगी, और आपने अपने दान की संयोजना नहीं बनाई तो भी ये कड़ी टूट जाएगी। इस बहुत बड़े संसार में आप इस उपग्रह पर कुछ देर के लिए आए, कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत पुण्य के उदय से मकान बना लिया, थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, थोड़ी बहुत इस संसार में ही चलती है करेंसी, उधर नहीं चलती। इधर से जो नोट की गड्डी घर में रखी ना, इसको यहां से वहां ले जाओगे तो वहां पे फेंक देंगे, ले जाओ उसको बाहर। और पैसे की कीमत सिर्फ आपको है। एक 2,000 के नोट की गड्डी गाय के सामने धर के दिखाओ, गाय 1 मिनट में 2,000 की गड्डी का खेल कर देगी। उसके लिए क्या है? कागज का टुकड़ा है। संसार बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े संसार में आप अभी कर्म भूमि पर जहां पर बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं और आप भी बैठे हैं, मैं और आप आगम की आंखों से देखो। अहो अहो ओ सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर कियो धन्य धन्य उपकार। घर के अंदर क्या सोच रहे हैं? माई फैमिली माई लाइफ। बाहर निकले तब पता चला, आचार्य जी का उद्बोधन सुना तब पता चला। क्या पता चला? संसार बहुत बड़ा है भैया। इस बहुत बड़े संसार में जिसको हम अपना परिवार मान रहे हैं, इसमें से एक भी तुम्हारे मरने के बाद ज्यादा देर तक रोने वाला नहीं है। कल्पना करो दादाजी मर जाए तो घर में किस चीज का झगड़ा है? दादा के मरने का कि प्रॉपर्टी का है? दादा के मरने का कोई गम नहीं। महाराज हमारा बस चले ना तो दूध में ऐसा मिलाए कि आज ही हिसाब किताब हो जाए। लेकिन अब वो पाप रोक देता है करने से, इसलिए तुम बचे हुए हो। संसार बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े संसार में जब हम स्वर्गों की यात्रा करते हैं, अनुत्तर को देखते हैं, सरवार सिद्धि के विमान देखते हैं, जब भोग भूमियाँ देखते हैं, मलेच्छ खंड देखते हैं, आर्यखंड देखते हैं, कुभोग भूमियाँ देखते हैं, असंख्यात द्वीप और समुद्रों का जीवन देखते हैं। 2.5 द्वीप नहीं, 2.5 द्वीप का तो व्याख्यान है। इसके अलावा असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं जहां पर जलचर, थलचर, नभचर लोग रहते हैं। आकाश देखो, हम कई बार देखते हैं ये कबूतर इतने उड़ते रहते हैं। एक बार देख करके सोच रहे थे ये कबूतर अच्छे हैं, इनको ना रोड के ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना किसी चीज का, आराम से जिंदगी, जहां पंख मारे उड़ो, जितनी ऊपर जाना है उड़ करके चले जाओ, नीचे आ जाओ। एक दिन जंगल में देखा उड़ते हुए कबूतर को उड़ती हुई चील वहीं के वहीं उठा करके ले गई। तब समझ में आया कि आसमान में भी कोई आदमी सुखी नहीं है, आसमान में भी दिक्कतें हैं। आसमान में भी वहीं के वहीं आदमी के प्राण संकट में पड़े। चील ऊपर से उड़ती है, सीधा झपट्टा मारती है, उड़ते हुए कबूतर को पकड़ करके आसमान में फिर उड़ गई। एक घाव में चील के नोक घुसती है और कबूतर वहीं पे मर जाता है। हम सोचते हैं धरती पर आफत है, आकाश में और आफत है। संसार कितना बड़ा है। इतने बड़े संसार में एक उपग्रह है पृथ्वी, वो भी इस पृथ्वी पर हम कुछ दिन के लिए आए और कुछ दिन पर आकर के हम अपने आप को शाश्वत सत्ता वाला मानते हैं। अब गुरुजी जब तक अपने उद्बोधन से, माँ जिनवाणी अपने ग्रंथों से, सर्वज्ञ परमेष्टि अपने केवल ज्ञान से हमको नहीं बताएंगे, हमको कुछ पता नहीं चलता। शरीर अभी तो आपको कहीं फोड़ा नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। घड़ी में शरीर में एक फोड़ा हो जाए तो सड़ी हुई मवाद से जो गंध आती है ना, मवाद सड़ जाती है। जब सड़ती है और पीली और लाल होकर के, नीली काली होकर के निकलती है तो उस मवाद से बहुत भयंकर बैड स्मेल आती है। वो बैड स्मेल कोई कैंसरस पेशेंट हो
किसी का ऑपरेशन हुआ हो और उसको खाने के लिए कहीं और से नली लगा दी गई हो, तब उसके पूरे मुंह और उसके पूरे शरीर से धीरे धीरे वो गंध आती है। कभी आपने महसूस की होगी। कैंसरस पेशेंट के बगल में बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गंध अभी भी, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं की व्यवस्थाएं अभी भी हमारे और आपके दोनों के शरीर के अंदर है। सड़ी हुई मवाद से भी भयंकर बदबू वाला शरीर है। एक दिन का उपवास करा दो और उपवासी व्यक्ति के सामने खड़े होकर के बात कर लो, तो उसके मुंह से जो बैड स्मेल निकलती है, इसमें तो ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। कमाल मक्खी की पंख के बराबर पतली चमड़ी का है। मक्खी का जितना पतला पंख है। कभी ऐसे उदाहरण मैंने सुने नहीं थे, कभी ऐसा किसी ने बताया नहीं था। जब गुरु जी ने बोला तब लगा कि क्या जीवन है, कहां फंसी है गाड़ियां और कहां क्या चीज से समझ के सोच रहे हैं। उसमें गुरु जी कहते हैं थोड़ा सा कट लग जाए, कट लगने पर जो थोड़े से खून निकलता है, उस खून निकलने पर वो जो खून जम जाता है ना, उस जमे हुए पदार्थ को अगर आप थोड़ा सा भी हाथ में रख के ऐसा करेंगे तो सड़ी हुई मवाद की गंध से आपका हाथ भर जाएगा। ऐसा शरीर किसका महाराज? सबका। हमारा, आपका, जवान दिखने वाले का, बूढ़े दिखने वाले का, अंदर की प्रक्रिया वही है। इस उपग्रह पर इतना सड़ा हुआ शरीर लेकर के बैठे हैं। कोई घाव हो जाए तो फिर उम्मीद नहीं कि कब ठीक होगा। ठीक हो जाए तो सौभाग्य है, लेकिन कब ठीक होगा ये पता नहीं, और घाव लगे रहते हैं। इस संसार में, इतने बड़े संसार में, इस उपग्रह पर जो थोड़ा बहुत समय बिल्कुल संतुलित जीवन शैली का मिला, मतलब कुछ समय ऐसा मिला जिसमें शरीर पे कोई रोग नहीं हुए, लेकिन अगर एक भी रोग आपके शरीर में हो जाए, कोई भी एक रोग हो जाए, अब आप देखिए जिन लोगों को डायबिटीज है, एक उदाहरण से अपन किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जिनको डायबिटीज है वे किस चीज से ठीक होते हैं? एक रोग दिमाग में आ जाए इधर पर, एक रोग बस, डायबिटीज है। अब डायबिटीज वाले को पता है कि 25 mg की एक गोली रोज खानी है। टाइप 2 डायबिटीज हो गया तो, टाइप 1 हो गया तो फिर इंजेक्शन लगाना है, पेट में लगता है खाने से पहले। तो टाइप 2 डायबिटीज में आपको पता है कि एक 25 mg की गोली खानी है, खाने से पहले ये डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आपका अंतर्मन उसके बाद दूसरा उपाय भी करता है। एलोपैथी के बाद आप थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी में भी जाते हैं। बाबा रामदेव मिल जाएंगे। बाबा रामदेव जैसी डायबिटीज हो जाएगी ना तो रामदेव खोल करके बैठ जाएंगे आदमी। ये कैसा बाबा क्या बताता है? अनुलोम विलोम चलता रहेगा। क्या 30 बार इधर से 30 बार इधर से खींचा, यहां से छोड़ा, फिर कुंभ मंडूक करो, मंडूक आसन करो, फिर कुंभक करो, फिर रेचक करो। आपको पता है कि 25 mg की गोली से तुम्हारी डायबिटीज में अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी डायबिटीज में तुम्हारा दिमाग अब एलोपैथी के साथ नेचुरोपैथी में चला गया। और नेचुरोपैथी और एलोपैथी नहीं, इसके बाद आप बीच में घुसाएंगे आयुर्वेद को। महाराज डायबिटीज है ना, इसलिए हम रोज नीम की पत्ती 5 चबाते हैं, थोड़ा सा करेला भी खाते हैं, क्योंकि करेला खाने से, नीम की पत्ती चबाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। अब आपका एक रोग कितनी औषधियों के इलाज से कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअल में तो आपका मेंटल पावर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हमको इस चीज के लिए क्या चाहिए। तो आपने एक एलोपैथी की 25 mg की गोली भी खाई, आप सुबह घूमने भी निकलने लगे, आपने अपना वेट लॉस भी किया, आपने नेचुरोपैथी भी अपनाई, आपने एलोपैथी भी अपनाई, आपने आयुर्वेद भी अपनाया, आपने उसके बाद जो है होम्योपैथी भी अपनाई। महाराज एक और आ गए थे, उनने कहा ये नक्स भूमिका 30 है, 2 की ले लीजिए, आप सिर्फ नाभि में लगाना है, इससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि 25 mg की गोली पर्याप्त है, फिर तुमको नीम खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको करेला खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको होम्योपैथी की क्या जरूरत थी, फिर तुमको आयुर्वेद की क्या जरूरत थी। लेकिन जब तक ये दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप किसी भी बीमारी का इलाज बार बार 1000 तरीके से करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। सही तरीके से नहीं करते, डायबिटीज बनी रहती है। ये तो एक बीमारी है, इसके अलावा संसार में जितनी भी बीमारियां हैं
किसी को भी है, वो कभी भी एक इलाज से ठीक नहीं हुई, आपने उसके लिए कम से कम 4 या 5 इलाज को जरूर लिया। यूनानी भी खा रहे हैं महाराज, 2 सिरप भी पी रहे हैं, उसके बाद 10 मूल का काढ़ा भी, उसके बाद जो कुछ और मिल जाए तो वो भी ठीक है। ये ऐसी साइकोलॉजी है। आप किसी भी बीमारी को 5-7 चीजों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं होती। फिर गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप अपने शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए 4-5 प्रकार का इलाज एक साथ करते हैं, ऐसे ही संसार से बाहर निकलने के लिए भी आप कई तरीके की चीजें अपनाते हैं। सुबह भगवान के मंदिर आ गए, भगवान की पूजन दर्शन कर ली, वो भगवान नहीं है, वो यहीं पर रहने वाला इंसान है। आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल जाना पड़ेगा, 100% तय बात है। जाएंगे ये बात तो जरूर है, लेकिन क्या करके जाएंगे ये तय करना है। घर के अंदर माई फैमिली माई लाइफ, बहुत लोअर एनर्जी वाले लोग सोचते हैं, हाइपर एनर्जी वाले जो लोग सोचते हैं वो कुछ अलग ही होता है। और ऐसे 1-2 नहीं, कई हुए हैं इस धरती पर जिन्होंने अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जो बने हैं, कितने सारी असंख्यात 24 तीर्थंकरों की होकर के निकल गई हैं। ये सब वो लोग थे जो हायर लेवल स्टेज पर जी रहे थे। इनकी परंपरा का संबंध इस पंचम काल में, इस सड़े हुए शरीर में हमको आपको मिला। ये हमारा आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। आचार्य श्री जी ने एक उदाहरण हम सबको दिया था, हम आपके बीच में भी रखेंगे। रेगिस्तान है, तेज धूप पड़ रही है, तेज धूप में चलते चलते पूरे शरीर में जलन हो रही है, अंदर से प्यास है। प्यास के बाद दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी तक प्यासा राहगीर पहुंचा, पहुंच करके देखता है कि झोपड़ी में कोई इंसान नहीं है, एक हैंड पंप है। हैंड पंप लगा है और लगे हुए हैंड पंप में बगल में एक भरी बाल्टी पानी की रखी है, मटमैली मटमैली पानी की बाल्टी रखी है। सामने एक बोर्ड रखा है, उस बोर्ड में लिखा है कि इस बाल्टी का पानी हैंड पंप के अंदर डालना पड़ता है। आपने कभी ऐसा प्रयोग किया होगा अपने जीवन में? पहले पानी भरना पड़ता है हैंड पंप में, फिर उसको चालू करो तो तब खिंचता है। कई बार जब रिवर्स मार देती है ना, शटरिंग टूट जाती है, नीचे के जो वॉल्व्स टूट जाते हैं तो पूरा पानी नीचे उतर जाता है। तो उसमें लिखा था कि इस हैंड पंप में इस बाल्टी का पानी डालना पड़ेगा। डालने के बाद चलाने पर, बहुत देर चलाने पर साफ पानी अंदर से बाहर आएगा। राहगीर बहुत प्यासा था। प्यासा राहगीर संकेत को पढ़ता है, पानी से भरी बाल्टी देखता है, फिर सोचता है इसी को पी लूं तो क्या दिक्कत है। सोचो, गंदा पानी है। राहगीर सोचता है इतनी प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान दिख नहीं रहा। कुएं में, इस बोरिंग में पानी डाला और डालने के बाद अगर ना निकला तो जो सामने है वो भी चला जाएगा। एक बार राहगीर सोचता है इसी को पी करके काम चला लेता हूं। अगर वो राहगीर उस बाल्टी के पानी को पी लेता है तो उससे क्या घटना घटेगी, एक बार आप अंदाज लगाइए। पीछे आने वाला जो दूसरा राहगीर होगा, उस राहगीर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पानी नहीं है। पानी नहीं है तो हैंडपंप नहीं है। बहुत सोच विचार करने के बाद उस राहगीर ने उस संकेत पर आत्मविश्वास के साथ पूरी बाल्टी पानी हैंडपंप में डाली। हैंडपंप में डालने के बाद चलाता रहा, चलाते पानी टपक पड़ा। जैसे ही टपका, पानी बूंद गिरना शुरू हुई, बिल्कुल ठंडा, शीतल, मीठा जल आया। उसने सबसे पहले बाल्टी को धो करके बाल्टी भरी। बाल्टी भर करके बाल्टी को बाल्टी की जगह पे रखा। पानी चलाता रहा, खूब पिया, उसके बाद खूब नहाया, कपड़े ठंडे किए। सब करने के बाद, तर होने के बाद उसको संकेत और उस बाल्टी को देख करके सुकून मिला। आगे की यात्रा पर चला गया। ये अच्छा हुआ कि पहले अच्छा होता? ये अच्छा हुआ। पूरा शरीर गीला किया, तरबतर किया,
ठंडा पानी पिया, मीठा पानी पिया, और पिछले आगे आने वाले लोगों के लिए फिर उसने एक बाल्टी पानी भर करके रख दिया। राहगीर आया, चला गया, राहगीर आया, चला गया। आपके पूर्वजों ने, चामुंडराय एक राहगीर था, धरती पर आया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बनाए, दूसरे के लिए पानी भरा, चला गया वो। अब दूसरा राहगीर जाता है, वहां पर जाकर के अपनी प्यास बुझाता है, उस मीठे हैंडपंप को लाख धन्यवाद देता है कि नहीं? देता है। जितने जैन शासन के जितने मंदिर दिखेंगे, इन सारे मंदिर हमारे आपके पूर्वजों ने बनाए। जब वे बना रहे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा और इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, कौन आएगा पूजा करने? आएगा कोई पूजा करने? अभी तो बनाओ। बना करके छोड़ करके चले गए, वे चले गए। आज हमको जब उन्हीं की बनाई गई प्रतिमाएं निकलती हैं तो जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। कौन था वो राहगीर जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान को बना करके चला गया? काल ने उस प्रतिमा को जमीन के अंदर कवलित कर दिया, फिर कवल निकला, फिर उनकी जय जयकार हो गई कि नहीं? होती है। आप भी राहगीर हैं इस दुनिया में। जितनी संपत्ति पुण्य की है आपके पास, उस पुण्य की संपत्ति से दूसरों के लिए भी एक बाल्टी पानी भरिएगा। सिर्फ खुद पी करके चले गए तो पिछले आने वाली जो जनरेशन है वो मर जाएगी। अभी 18,000 साल तक जैन शासन को जिंदा रखना है, उसमें आप एक कड़ी है। उस कड़ी में अभी 2,500 साल तक जो प्रवाहमान धर्म था, उस 2,500 साल बाद प्रवाहमान धर्म में 18,000 साल में बीच में हम और आप एक कड़ी हैं। मैंने अपनी मेहनत नहीं करी तो ये कड़ी टूट जाएगी, और आपने अपने दान की संयोजना नहीं बनाई तो भी ये कड़ी टूट जाएगी। और ये कड़ी टूटेगी तो ये 18,000 साल तक जो प्रवाहमान धर्म है ना, ये बीच में रुक जाएगा। लोग बोलेंगे छठवां काल शुरू हो गया।